क्लास 11th। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि बराबर अपडेट आ रहे हैं, नए नए अपडेट आ रहे हैं, कभी सिलेबस कम हो रहा है, कभी रिलेटेड पोर्शन, कभी कुछ। मैं आपको रिलेटेड पोर्शन सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप देख लेना। आपके में बहुत कुछ रीड हो गया। जैसे मैं मार्कोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको रूट पढ़ा दिया, पता चला रूट हट गया, स्टेम हट गया, लीव्स हट गया, फ्रूट हट गया, सीड हट गया। कुल मिला के मालूम है मार्कोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में क्या बचा है। ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देने वाली बात है कि मार्कोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में मात्र और मात्र बचा है, मालूम है क्या? फ्लावर के पार्ट ऑफ फ्लावर बचा है। ठीक है, पार्ट ऑफ फ्लावर बचा है। पार्ट ऑफ फ्लावर के अलावा आपकी दो फैमिली बची हैं। तो हम सिर्फ इस चैप्टर में मार्कोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट में पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ने से पहले जरा ध्यान से सुनेंगे। फ्लावर के पार्ट कितने होते हैं? एक्चुअली कोई भी फ्लावर होगा उसमें 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट कैलेक्स, नंबर सेकेंड करोला, नंबर थर्ड एंड्रोशियम और नंबर 4 गाइनोसियम। जिसमें से कैलेक्स और करोला दो आपके एसेसरी पार्ट हैं और ये दो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। कैसे पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब ये है फ्लावर के पार्ट, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये रिप्रोडक्शन कराते हैं और ये रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं। बात समझ में? अच्छा, आज हम थोड़ा केवल आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्लावर के बारे में। और फ्लावर के बारे में क्या देखेंगे? फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या कैसी होती है। एक्चुअली आपका होता क्या है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर की जितने भी पार्ट होते हैं वो सब थैलेमस से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? थैलेमस से जुड़े रहते हैं। ये अच्छा टर्म है कि किससे जॉइंट होते हैं? थैलेमस से। ध्यान देने वाली बात क्या है? थैलेमस से जुड़े रहते हैं। ध्यान सुनना कि आप देखो, जैसे ये मान लो फ्लावर है। अच्छा, उससे पहले जरा सुनो, बहुत अच्छी बात है। कुछ फ्लावर आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। कुछ यूनिसेक्सुअल और कुछ बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? जिसमें केवल एक ही हो, या तो एंड्रोशियम हो या गाइनोसियम हो। कोई एक पार्ट हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट, कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या तो एंड्रोशियम होता है या फिर गाइनोसियम होता है। दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर या एंड्रोशियम या गाइनोसियम कोई एक, और अगर एंड्रोशियम और गाइनोसियम दोनों हैं तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है, देन दैट्स इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। और मेल और फीमेल में से कोई एक ही है, कोई एक ही पार्ट आपका फ्लावर में है, दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बात करते हैं, एक्चुअली अगर बात करो तो फ्लावर आपके होते हैं सिमेट्री के बेस पे। अगर बात करो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के बेस पे अगर बात करो तो ध्यान रखना, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर फ्लावर को काटने का ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की बेस पे बात करो तो दो तरीके के हैं, 3 तरीके के। एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, दूसरा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर और तीसरा एसिमेट्रिक। जरा बात को समझना, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक का। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है जैसे आपका ये फ्लावर है, इस फ्लावर को आप कहीं से भी काटो, किसी भी रेडियल एक्सिस से काट दो, जो रेडियल एक्सिस का मतलब कि इसके सेंटर जा रही हो, तो वो फ्लावर 2 बराबर पार्ट में बढ़ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक।
और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब होता है मात्र एक ही पोजीशन ऐसी होती है जहां से काटने पर फ्लावर आपके दो पार्ट में बैठता है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और एक कंडीशन ऐसी होगी कहीं से भी काटो आपके दो बराबर पार्ट में नहीं बैठा, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एसिमेट्रिक फ्लावर। तो मैंने क्या बोला है कि अगर आपके काटने पर दो बराबर पार्ट में बैठता है तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर आपको किसमें पाए जाते हैं? मस्टर्ड में, धतूरा में और चीनी में। किसमें पाए जाते हैं? मस्टर्ड, धतूरा और चीनी। मस्टर्ड, धतूरा और चीनी में आपके पाए जाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। उसके बाद करते हैं जाइगोमॉर्फिक की। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या है कि अगर काटने पर दो बराबर पार्ट में केवल एक ही जगह से काटने पर आपके दो बराबर पार्ट बने, दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपको पाए जाते हैं पी, गुलमोहर, बीन और केसिया में। कैसे पाए जाते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर? पी, गुलमोहर, बीन और केसिया में। इसमें आपको कौन से पाए जाते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया सिमेट्री के बेस पे। अब इसके बाद थोड़ी बात करते हैं कुछ और स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे फ्लावर में। अगर मान लो कि फ्लावर में कैरेक्स करोला बोले तो सेपल और पेटल का नंबर मान लो 3 है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ट्रायमस। इस तरीके के, जिसे मैं समझा, ये देखो फ्लावर होता है, ये जो कलर्ड लीव्स होती हैं, दीज कलर्ड लीव्स को बोलते हैं करोला, बोले तो पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। और यहाँ पे जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ग्रीन लीव्स, उनको बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं? सेपल। कलर्ड लीव्स इज कॉल्ड पेटल एंड ग्रीन लीव्स इज कॉल्ड सेपल। तो अगर मान लो सेपल या पेटल का नंबर 3 है तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ट्रायमस कंडीशन। अगर 4 है तो टेट्रामरस कंडीशन, 5 है तो पेंटामरस कंडीशन। ठीक है, ऐसे डेवलप हो जाएगा। अब ये फ्लावर जिससे लगा हुआ है, अगर यहाँ पर एक पेडिसिल पाई जाती है, जिस डंठल से ये जुड़ा हुआ है उसमें अगर पेडिसिल पाई जाती है तो दिस टाइप फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्टेड फ्लावर। पेडिसिल अगर फ्लावर में प्रेजेंट है, अगर पेडिसिल प्रेजेंट है तो उन्हें बोलते हैं ब्रैक्टेड फ्लावर। और अगर पेडिसिल एब्सेंट है तो उन्हें बोलते हैं ई ब्रैक्टेड फ्लावर। क्या बोलते हैं? ई ब्रैक्टेड फ्लावर। बात समझ में आई? तो अगर मान लो सेपल पेटल का नंबर 3 है तो दिस टाइप फ्लावर इज कॉल्ड ट्रायमरस। 4 है तो टेट्रामरस, 5 है तो पेंटामरस। अगर फ्लावर जिससे जुड़ा हुआ वहां पे ग्रीन लीव्स छोटी छोटी सी दिखती है, उसको बोलते हैं पेडिसिल। अगर पेडिसिल प्रेजेंट है दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्टेड फ्लावर। अगर एब्सेंट है तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ई ब्रैक्टेड फ्लावर। क्या बोलते हैं? ई ब्रैक्टेड फ्लावर। फिर आगे फ्लावर का नॉमेनक्लेचर और इस बेस पे किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गाइनोसियम। पहले इसको नोट करिए जरा इसी पे। चलिए, अगर गाइनोसियम के बेस पे बात करें, जरा थोड़ा यहाँ देखना पड़ेगा आपको ध्यान से। मैं गाइनोसियम के बेस पे स्ट्रक्चर से ही आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, आपको दिखा के 1 मिनट समझा दूंगा। एक होता है हाइपोगाइनस, एक होता है पेरिगाइनस और एक होता है एपिगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं हाइपोगाइनस को? सुपीरियर ओवरी। और इसमें बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं? इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, ध्यान से सुनना।
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गायनोसियम, फ्लावर में गायनोसियम की पोजीशन कहाँ पे है, फ्लावर में गायनोसियम की पोजीशन कहाँ पे है, इस बेस पर आपके फ्लावर जो होते हैं वो आपके तीन तरीके के हो गए, एक हाइपोगाइनस, एक पेरीगाइनस और एक इपीगाइनस। समझ रहे हो, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। ध्यान से सुनना, हाइपोगाइनस का मतलब क्या है, पेरीगाइनस का मतलब क्या है, इपीगाइनस का मतलब क्या है। अगर आपका किसी भी तरीके में ध्यान देना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, किसी भी तरीके में अगर आपकी जो ओवरी है, ओवरी बोले तो गायनोसियम वाला पार्ट, अगर ओवरी की पोजीशन ऊपर है और अदर पार्ट लाइक सेपल एंड लाइक पेटल, सेपल और पेटल आपके उसके नीचे से निकलते हैं, मतलब सभी पार्ट नीचे, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम सब पार्ट नीचे, एंड पोजीशन ऑफ ओवरी इज ऊपर। जब ओवरी ऊपर है तो वो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर, जो ऊपर होता है वही कौन होता है, सुपीरियर। तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर एंड दिस टाइप ऑफ ओवरी इज कॉल्ड सुपीरियर ओवरी। इसके बाद आते हैं एपिगाइनस पे। तो एपिगाइनस में क्या है, जो ओवरी है, ओवरी, ये ओवरी आपकी नीचे है और अदर पार्ट सेपल, पेटल, एंडोसियम वगैरह ये सब आपके कहां से हैं, ऊपर से निकले हुए हैं, मतलब ओवरी नीचे और अदर पार्ट कैलस, करोला, एंडोसियम ये सब गायनोसियम से ऊपर। तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एपिगाइनस फ्लावर एंड दिस ओवरी इज कॉल्ड इंफीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं, इंफीरियर ओवरी। और पेरीगाइनस में सेम, गायनोसियम, एंडोसियम, कैलस, करोला इन सब की पोजीशन कैसी होती है, सेम होती है। तो ये आपके फ्लावर का टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गायनोसियम मींस ओवरी की पोजीशन कहाँ होती है, इस बेस पे आपका फ्लावर का टाइप हो गया हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे।